आप आए, मैं प्रोफेसर जवहरीमल पार्क जी के पास आऊँगा और उनसे उनकी टिप्पणी चाहूँगा। आपने सुनील जी की बात भी सुनी है और कहीं न कहीं गंभीरता की तो ख़ैर समाज में ही कमी नज़र आती है, हास्य की भी कमी है। हर चीज़ को इश्यू बना लिया जाता है। अब तो हमारे कई मंत्री भी ऐसे हो गए हैं जो हर पिक्चर में से किसी अपना भगवाधारी कोई मंत्री हैं जो उठा लेते हैं कोई सीन और कहते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। कॉमेडी तो फिर बहुत बाद की बात हो जाती है। ये बात सही है जो सुनील बोल के गए कि जो नग्नता है और जो डर्ट है इस टाइम जो ओटीटी के ऊपर या स्टैंड अप कॉमेडियन हर दूसरी लाइन के अंदर गालियां देते हैं। वो माँ बहन की गालियां हम नॉर्मल संवाद में नहीं देते हैं। शायद वो उनको लगता है कि हास्य को पैदा करने का एक यही तरीका है। दूसरा कोई तरीका इसमें हो नहीं सकता है। लेकिन हास्य एक स्वस्थ तरीके से ही पैदा किया जा सकता है। फ़िल्में इस बात का एक तरह से पूरा का पूरा साक्ष्य रही हैं, एविडेंस रहा है और आप तो जितनी फ़िल्मों के ऊपर आप बात करते हैं, लेखन पे बात करते हैं, उसके ऐतिहासिक संदर्भ में जो बात करते आए, मैं हमेशा आपको देखता आया हूँ अमिताभ जी के शो के अंदर। धनंजय जी भी साथ होते हैं बहुत बार उनके शोज़ के अंदर, वो भी लेखक हैं। तो आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं कि वास्तव में एक तो जीवन में कमी तो हो गई है। 137 देशों में हमारा नंबर हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 पे यानी कि हम खुशी नहीं है। हम एक सैड सोसाइटी बनते जा रहे हैं। कभी मुस्कुरा लें तो मुस्कुराने के कारण नहीं मिलते हैं। पार्क साहब। धन्यवाद। ये मुझे लगता है कि मतलब जो मैं समझा हूँ, जितना जो आपसे बातचीत हुई थी और जो विषय यहाँ पर नजर आ रहा है, वो विषय और सुनील पाल जी जो कह के गए, उसमें मुझे कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। वो स्पष्ट रूप से एक तरह से कहना चाहिए कि जो मुख्य समस्या है इस समय, वो समस्या उस स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं है जिसे कि आप कह रहे हैं कि जिसमें गाली गलौज होती है या ऐसी बातें होती है जो बहुत स्वस्थ नहीं कही जा सकती। मेरा अपना विचार है कि इस तरह की जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है वो उसको लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब हो उनकी बला से। ठीक है, मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया गया, उसको तो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि यह संभावना थी कि वो जो कार्यक्रम पेश करेंगे बाद में, उसमें जो है हिंदुओं की भावनाएं आहत होगी। यानी कि अभी उन्होंने कार्यक्रम पेश भी नहीं किया है, लेकिन शिकायत कर दी गई और शिकायत करने पर जो है उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और शिकायत की विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वगैरह की किसी संगठन में। तो समस्या जो है वो बिल्कुल अलग है। जो सुनील पाल कह रहे थे वो मेरे ख्याल में कोई है वो उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब गाली गलौज कीजिए, फिल्मों में कीजिए, कहीं भी कीजिए, खूब नंगापन दिखाइए। और ये मसला है पूरा राजनीतिक, और ये राजनीतिक मसले को राजनीतिक मसले के रूप में ही लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ कॉमेडियन जिनके नाम सुनीपाल जी ने लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो अगर जहां पर निशाना लगाना चाहिए व्यंग्य का, हास्य का, उससे बचकर चलते हैं तो उनके विरुद्ध क्या होगी कार्रवाई। मैं आपको कुछ पुराने उदाहरण देता हूँ। आपको ध्यान है, संघर्ष वीकली निकला करता था जी, और जी। शंकर के कार्टून नेहरू जी के जमाने में खूब निकलते थे और हर दूसरे तीसरे दिन नेहरू को टारगेट बनाते थे शंकर। ठीक है, और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दिन तक नेहरू जी को निशाना नहीं बनाया गया, तो नेहरू जी ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई। एक वो जमाना था कि जब बड़े से बड़े नेता जो है अपना कैरिकेचर इस तरह से प्रस्तुत करना जो जिसमें उनका मजाक उड़ा रहा है या उनकी किसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसे बुरा नहीं मानते थे। क्यों? कि उनकी राजनीति इतनी संकीर्ण नहीं थी। ठीक है, और अब क्या स्थिति है कि अभी थोड़े दिनों पहले एक विज्ञापन अक्षय तृतीया के दिन प्रकाशित हुआ, कल या परसों। ठीक है, और उसमें जो तस्वीरें थी उसमें मतलब ऑर्नामेंट का विज्ञापन था और महिलाओं की तस्वीरें थी
और इसको लेकर ट्रोल किया गया उन्हें कि साहब इनकी बिंदी क्यों नहीं लगी हुई है। अब आप मतलब ये है समस्या कि आपकी हर चीज पर नजर रखी जा रही है कि अगर स्त्री है तो बिंदी क्यों नहीं लगाई गई। क्या उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान में हर जाति और हर धर्म के लोग स्त्रियां बिंदी लगाती है। क्या उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान में हर विवाहित हिंदू स्त्री मांग भरती है। जाहिर है कि अगर उन्हें सही जानकारी हो तो वो इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें वो हमारी परंपरा, हमारी जो विविधता है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ एक बहुत सीमित दायरे के अंदर जैसा उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है उसके अनुसार ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और उस ट्रोल के कारण किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का हास्य व्यंग्य जो है उसे असंभव बना दिया गया। मैं आपको एक दो और उदाहरण देना चाहता हूँ। हिंदी के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई। जी, हम सब ने पढ़ा होगा उन्हें। जी, वो तो कईयों को निशाना बनाते थे। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वैष्णव की फिसलन। उस वैष्णव की फिसलन में एक वैष्णव व्यक्ति जो है उसको निशाना बनाया गया था, जो अपने व्यवसाय के लिए किस तरह से धर्म का सहारा लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाता है और धीरे-धीरे वो हर उस चीज़ को अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में छूट लेता है। इसी तरह से कभी वो हनुमान जी को उन्होंने लिया है अपनी रचनाओं में, कभी किसी और को लिया है। कभी उनकी इन सब चीज़ों को लेकर आलोचना नहीं हुई, यहाँ तक कि एक अध्यापक के तौर पर मैं जानता हूँ कि उनकी ऐसी रचनाएँ पाठ्यक्रमों में भी रखी जाती। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है? आपको मैं याद दिलाऊँ कि हिंदी में एक फ़िल्म बनी थी, मैं फ़िल्म का नाम अभी याद नहीं कर रहा हूँ, जितेंद्र, जिसमें कि मृत्यु के बाद में वो स्वर्ग में जाकर वहाँ पर हड़ताल करवा देते हैं। जी, जी, यानी जी, कि एक तरह से पूरी जो हमारी पौराणिक धारणाएँ हैं, उनका उस फ़िल्म में मज़ाक उड़ाया गया है। ठीक शायद है? वो ले लोक परलोक पिक्चर थी शायद मुझे लगता लोक है। परलोक, लोक जी, परलोक जी, चढ़ती। जी, जी, जी। लेकिन न तो प्रतिबंध लगा, ना उसको लेकर किसी तरह की कोई समस्या पैदा हुई। ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो फ़िल्मकार हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़े किस तरह से पहने, कोई संवाद में कोई ऐसा शब्द ना आए, जो जाने या अनजाने में किसी को हर्ट कर दे। और हर्ट की स्थिति यह है कि कोई भी उठ खड़ा होता है और कुछ भी बोलने लगता है। ये जो स्थिति है, वास्तव में यही समस्या है। और ये समस्या पिछले 9 सालों के अंदर भयावह रूप में बढ़ी है। इसके हुँ, कारण धनंजय ज़्यादा बेहतर बताएँगे कि किस तरह से फ़िल्म बनाने वालों को लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है कि हम कोई कहानी में ऐसी कुछ ना दे दें, ऐसा कोई कैरेक्टर ना दे दें, ऐसी कोई बात ना कर दें, जिससे कि हमारी फ़िल्म जो है मुश्किल में पड़ जाए। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई समाज, अगर स्वस्थ समाज है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो कितना हँसता है, कितना हास-परिहास करता है, कितना वह अपने ही आस-पास की दुनिया पर व्यंग्य करता है। रघुवीर साई की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, हँसो, हँसो और जल्दी हँसो। वह कविता उस फाँसीवादी, उस फ़ासिस्ट समाज के बारे में है, जहाँ पर हँसना भी एक तरह से गुनाह हो जाता है। मेरा कहना है कि एक ख़ास तरह का फूहड़ किस्म का हास्य पर कहीं कोई रोक नहीं है। मुश्किल जो है वो दूसरी तरह की है। जी। और ये जिन्हें जो ट्रोल करते हैं जैसे कि अभी बच्चन परिवार के बारे में कुछ इस तरह का हुआ, उसका हास्य व्यंग्य से कोई संबंध नहीं है। ये वही ट्रोल टीम है जो हर चीज़ के पीछे लगती है और उसके पीछे कौन-सी राजनीतिक ताकतें हैं हम सब जानते हैं।